जय मसीह की। और आज का वचन हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय। आप देख सकते हैं उसका 14 आयत। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने तीन व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्तियों को अलग अलग उनकी सामर्थ्य के अनुसार तोड़े दिए। पहले व्यक्ति को 5 तोड़े दिए, दूसरे व्यक्ति को 2 तोड़ा दिया और तीसरे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने 1 तोड़ा दिया। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे व्यक्ति की, जिसे केवल 1 तोड़ा मिला था। अब ये तोड़े को उसने क्या किया है, बाइबल हमें बताती है कि उसने इस तोड़े को ज़मीन में गाड़ दिया। यहाँ पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया है और मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ। इसको आप ध्यान से समझें। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत सी समस्याओं से आप आज़ाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जिस व्यक्ति को 1 तोड़ा मिला उसने उसे ज़मीन में गाड़ दिया। पवित्र आत्मा हमें यह बताना चाहता है कि जिस व्यक्ति को 1 तोड़ा मिला, वो हो सकता है कि उसे ये समझ में आया कि उसके तोड़ा जो 1 मिला है वो उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने उसे परमेश्वर के डर के मारे गाड़ दिया। आज बहुत से लोग ये समझते होंगे कि जो परमेश्वर ने हमें तोड़ा दिया वो क्या तोड़ा है और इसका इस्तेमाल हम कैसे करें। मेरे प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको जो शरीर मिला है ये भी एक तोड़ा है। और बहुत से लोग परेशानियों में आके, दिक्कतों में आके और नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ के अपने आप को हताश कर देते हैं, अपने आप को निराशा में ले जाते हैं और वो लोग अपने आप को नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर परमेश्वर पिता हमें ये बताना चाहते हैं कि वो तोड़ा आपका शरीर है और अगर आप इसे नष्ट करते हैं तो आप उस तोड़े को उस तीसरे व्यक्ति के समान जमीन में गाड़ देते हैं। और जब आप इस शरीर को नष्ट कर देते हैं तो न्याय के समय में परमेश्वर पिता जब आएंगे, उस समय में वो आपसे लेखा लेंगे कि जो तोड़ा मैंने तुझे दिया था, जो शरीर रूपी तोड़ा मैंने तुझे दिया था, उसका तूने क्या किया। हाँ मेरे प्रियो, ये शरीर भी एक तोड़े के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि वचन हमें साफ साफ बताता है, पहला कुरिन्थियों 3 उसका 16 और 17 में, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहाँ परमेश्वर पिता में ये बताना चाहते हैं कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और हम इसे नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर जो है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है। अब ये शरीर जो है अब हमारा नहीं है, अब ये शरीर हमारा नहीं है, इसलिए हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। बहुत से लोग डिप्रेशन में आके, परेशानियों में आके, कर्ज़ों में आके और तरह-तरह की परीक्षाओं में पड़ के अपने आप को नष्ट कर देते, यानी सुसाइड कर लेते हैं। ये उन्हें नहीं करना है, क्योंकि ये शरीर अब उनका नहीं है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें इसे शरीर को पवित्र आत्मा की महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और दुष्ट नहीं चाहता कि ये शरीर वो परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करने दे, इसलिए वो ऐसी तरह तरह की चीज़ें हमारे सामने लाता है जिससे हम परेशान होके, हताश होके, निराश होके अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। जिस प्रकार उस तीसरे व्यक्ति ने भी उसके तोड़े को ज़मीन में गाड़ दिया और बाद में जब उससे लेखा लिया गया उस तोड़े का, तो वो उसके सामने एक परीक्षा का कारण बना और परमेश्वर पिता ने उसे नरक के कुंड में डाल दिया। यहाँ जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो इसमें साफ-साफ लिखा है और आप इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए हमें ये शरीर को नाश नहीं करना मेरे प्रियो। इस शरीर से हमें परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि ये शरीर वचन बताता है पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा को एक शरीर चाहिए इस पृथ्वी पर परमेश्वर पिता की महिमा करने के लिए। और हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आप हमारे इस शरीर का इस्तेमाल करें, इस तोड़े का इस्तेमाल करें आपकी महिमा के लिए, ताकि प्रभु आपका नाम बढ़े और हम घटें।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को ब्लेस करे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये जो भी लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन वो सब की सब ब्लेसिंग पाएं और अपने शरीर रूपी तोड़े का बहुतायत से इस्तेमाल करें। परमेश्वर की महिमा हो।